नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की तरफ से बीए, एमए और बीए बीएड के जो फॉर्म हैं, जो यूनिवर्सिटी फॉर्म होते हैं, उसको सबमिट करवाया जा चुका है। और इसके जस्ट ठीक बाद जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की तरफ से जो प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम हैं वो करवाए जा रहे हैं। मान के चलिए 1 मार्च या फिर मिड मार्च, 15 मार्च के बाद कभी भी करवाया जा सकता है। उन प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम को लेकर कुछ स्टूडेंट के मन में कुछ डाउट और कुछ प्रश्न रहते हैं। उन प्रश्नों को और उन डाउट्स को ध्यान में रखते हुए आज हम एक वीडियो आपसे साझा कर रहे हैं, ताकि आपको आपके प्रैक्टिकल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन मिल सके, ताकि आप प्रैक्टिकल्स के अंदर एक अच्छे मार्क्स के साथ अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को उत्तीर्ण कर सकें। आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। आइए बात करते हैं, आज हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 2022 आज की हमारी क्लास रहने वाली है बीए बीएड फर्स्ट ईयर। उसकी बात कर रहे हैं कि उसका जो प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम होता है, हमारा जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का, ये वो किस तरीके से रहता है, कितने मार्क्स का रहता है, उनसे बात करते हैं। यदि हम बात करें ज्योग्राफी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 2022 बीए बीएड फर्स्ट ईयर्स के अंदर कुल टोटल मार्क्स की बात करें तो ये 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहता है। टोटल जो आपको इस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए जो समय दिया जाता है, जो टाइम टेबल रहता है, तो वो आपको 5 घंटे का टोटल आपको समय दिया जाता है। तो इसमें आपके जितने भी स्टूडेंट हैं उसकी बेंच के हिसाब से आपके जो हर बेंच के अंदर 20 से 25 विद्यार्थियों का एक समूह बनाया जाता है, और उस समूह के आधार पर आपका पूरा पूरा एग्ज़ाम लिया जाता है। बात करते हैं आगे कि इस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की जो 50 नंबर की जो आपकी जो पूरी यूनिट हैं, इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, तो इसको 4 पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया। यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो यूनिट रहने वाली है वो है आपकी प्रयोगशाला कार्य, कि जो आपका लैब के अंदर जो कार्य होता है, जो एग्ज़ामिनर सबसे पहले आपकी यूनिवर्सिटी की द्वारा एक एग्ज़ामिनर की ड्यूटी लगती हैं, जो आकर आपकी जितना भी आपने प्रैक्टिकल्स वर्क किया है, चाहे वो आपने रिटर्न किया है, चाहे आपने फाइल बनाई है, चाहे आपने सर्वेक्षण किया है, उनसे संबंधित आके सबसे पहले एक आपसे रिटर्न एग्ज़ाम लेता है, जिसकी अवधि दोस्तों 3 घंटे की रहती है। 3 घंटे की अवधि रहती है, जिसमें आपसे उस प्रश्न पत्र के अंदर कुल 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। उन 4 क्वेश्चनों के अंदर आपको कुल 3 क्वेश्चन हल करने अनिवार्य होते हैं। और इस एग्ज़ाम्स की जो एक शर्त रहती है, जिसके अंदर आपको पहला क्वेश्चन करना, यदि हम बात करें तो पहला क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। तो इसमें यदि आपके कुल आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं तो पहला क्वेश्चन करना अनिवार्य है। यदि आप पहला क्वेश्चन नहीं करते हैं तो मान के चलिए आपको कोई मार्क्स उसके अंदर नहीं दिया जा सकता, और इसकी ये एक पहली शर्त होती है। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान में रखें। बात करते हैं नेक्स्ट अगली, जो आपका ये जो एग्ज़ाम रहने वाला है, ये टोटल जो एग्ज़ाम रहता है, जो आपके 4 क्वेश्चन आपके से रिटर्न में लिए जाएंगे, तो 30 नंबर के आपके एग्ज़ाम रहेंगे। और प्रत्येक प्रश्न आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है, 10 और 10 और 10। और उसके बाद हम बात करें प्रैक्टिकल सेकेंड पार्ट के अंदर आपके वाइबे की बात करें तो प्रैक्टिकल जो आपने फाइल बनाई है, आपके जितने भी कॉलेज के अंदर इंटरनल जो आपके प्रोफेसर हैं, जो लेक्चरर हैं, तो वो उसके द्वारा जो आपको एग्ज़ाम फाइल बनाई गई हैं, जो प्रैक्टिकल फाइल बनाई गई हैं, वो आपकी 8 नंबर की वो टोटल फाइल रहने वाली है। यदि हम बात करें तो उसके 8 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल फाइल के रहेंगे, प्लस उस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के समय जब आपकी फ़ाइल चेक की जाती है, जो आपके एग्ज़ामिनर आते हैं, उसमें आपसे 2 नंबर का वाइवा रहता है प्रैक्टिकल फ़ाइल के समय, और जिसमें से वो आपसे पूरी प्रैक्टिकल फाइल्स में से पर जो स्टूडेंट है उससे 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी इनपुट करता है, जिसका आपको वाइवा के रूप में आपको जवाब देना होता है। तो ये दूसरा पार्ट आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। फर्स्ट पार्ट 30, सेकंड 10 का। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, जो थर्ड पार्ट आपका जो प्रैक्टिकल के अंदर रहता है, उसकी बात करते हैं। थर्ड पार्ट की बात करें तो आपका क्षेत्र सर्वेक्षण दे रखा है आपके।
जिसको आपके फील्ड सर्वे कहते हैं, जिसमें आपकी फील्ड सर्वे के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और ये जो फील्ड सर्वे आपका रहने वाला है, ये 10 मार्क्स का आपका फील्ड सर्वे रहता है। दोस्तों यदि हम बात करें आपकी इस बार जो फील्ड सर्वे के अंदर, तो आपके एक मेथड दे चुका है जरीब फीता सर्वेक्षण। जरीब फीता सर्वेक्षण के अंदर तमाम उपकरणों के साथ आप किसी भी फील्ड के अंदर जाकर आपको 2 आपके जो मेथड दिए गए हैं उसके विधियों के आधार पर आपको एक आपके चार्ट और आपकी शीट तैयार होती हैं। तो वो 10 नंबर्स की आपकी रहने वाली हैं, प्लस आपकी उस चार्ट के नंबर रहते हैं, और साथ ही साथ उनमें से आप में जो एग्जामिनर है, आप जब सर्वेक्षण कर रहे हैं, जब आपकी शीट तैयार कर रहे हैं, तो आपके पास जाकर पर कैंडिडेट से, पर बच्चे से अनेक प्रकार के क्वेश्चन इनपुट करता है। वाइवा कैसे है, जरीब क्या होती हैं, फीता क्या होता है, इसके क्या उपयोग होते हैं, क्या इम्पोर्टेंस होती हैं, इन सारी चीज़ों को आपसे पूरी तरीके से वो जानने की कोशिश करता है कि बच्चे ने कितनी तैयारी की है। उस आधार पर आपके मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो ये इस तरीके से आपके 3 पार्टों के अंदर आपके 50 नंबर का प्रैक्टिकल रहने वाला है। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके 30 नंबर का रिटन एग्ज़ाम, सेकंड पार्ट में आपके जो आपकी जितना भी आपका रिकॉर्ड वर्क है उसको चेक किया जाएगा प्लस वाइवा, थर्ड में आपके क्षेत्रीय सर्वेक्षण प्लस आपसे वाइवे के क्वेश्चन के आधार पर 50 नंबर है। आइए बात करते हैं आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस रहता है उसकी बात करते हैं। तो टोटल यदि हम बात करें तो जो फर्स्ट यूनिट है दोस्तों आपकी तो वो रहती है आपकी मापनी की रहने वाली है। मापनी का मतलब मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की दूरी प्लस धरातल पर 2 स्थानों के बीच की दूरी का जो अनुपात है उसको हम मापनी कहते हैं, उसको स्केल कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं, सरल मापनी, उसके बाद विकर्ण मापनी, उसके बाद तुलनात्मक मापनी। इसमें आपको दो प्रकार की आपकी जो प्रणाली हैं, ब्रिटिश प्रणाली और मैट्रिक प्रणाली से आपको स्केल बनानी होती हैं। किस तरीके से बनाती हैं आपने खूब सारी सीखी होगी, आपके जो कॉलेज के अंदर आपको जब करवाया गया होगा। तो इनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन मिलता है आपको। इसके बाद सेकंड यूनिट के अंदर यदि हम बात करें तो इसमें आपका मानचित्र का आवर्धन, आवर्धन का मतलब यहाँ पे विवर्धन से भी लिया जाता है। विवर्धन का मतलब कोई मानचित्र जब छोटी स्केल पे बना है तो उसको जब बड़ा करके बनाया जाता है तो वो आवर्धन कहलाता है या विवर्धन करना। उसके बाद न्यूनीकरण, यदि कोई मानचित्र बड़ी स्केल पे बना हुआ है तो उसको छोटा करके बनाना, जैसे आप कह सकते हैं लघुकरण किस तरीके से किया जाता है। तो लघुकरण और विवर्धन, मानचित्रों का बड़ा करके कैसे बनाया जा सकता है और छोटा करके कैसे बनाया जा सकता है, दूसरा टॉपिक। इसके बाद तीसरा टॉपिक की बात करें तो मानचित्रों का संयोजन, छोटे और बड़े मानचित्रों को ऐड करके एक नई मापनी पर बड़े स्केल को बनाना। इसमें आपके 2 विधियां दे रखी हैं, एक वर्ग मेथड से, एक आपके समान त्रिभुज विधि। इसके अलावा और भी विधियां होती हैं, पेंटाग्राफ, और इसके अलावा मानचित्रों की क्षेत्रों की गणना। ये पूरी आपकी सेकंड यूनिट रहने वाली है। बात करते हैं आपके यूनिट नंबर 3 की, जिसमें आपके उच्चावच निरूपण दे रखे हैं। उच्चावच का मतलब जो धरातल पर विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, ढाल हैं, असमान ढाल हैं, उनको समोच्च रेखाओं के द्वारा उनका आपका प्रदर्शन करते हैं, उसके डायग्राम बनाने होते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है। तो उच्चावच दे रखे हैं, पर्वतीय छायांकन विधि है, शोर प्रणाली, निरूपण के उस तरीके में उसमें समोच्च रेखाओं का कैसे प्रदर्शन करते हैं, उच्चावच की क्या विशेषताएं होती है, उसके क्या प्रकार होते हैं। तो थर्ड यूनिट ये रहने वाली। इसके अलावा समान ढाल, असमान ढाल, घाटियाँ, जलप्रपात क्या होता है, कंठ क्या होता है, विसर्प, पठार या शंक्वाकार पहाड़ी, दरे क्या होते हैं, इनके अंदर समोच्च रेखाओं के माध्यम से इनको कैसे दर्शाया जाता है। तो ये आपकी थर्ड यूनिट रहने वाली है। बात करते हैं आज के हमारी नेक्स्ट, जो इसके बाद यदि हम बात करें चौथी यूनिट की, तो चौथी यूनिट के अंदर आपके टॉपिकल शीट दे रखी है। टोपोग्राफी शीट मतलब हिंदी में जिसको बोलते हैं स्थलाकृतिक शीट का अध्ययन। स्थलाकृतिक अंश चित्र क्या होते हैं, जिसमें भारत के संबंध में जो टोपोग्राफी शीट है वो कैसे बनाई जाती है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, उनका इतिहास है, और राहत जल निकासी से संबंधित के संबंध में भारत के एक पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों की किस तरीके से ये व्याख्या करती हैं, किस तरीके से हमें बताती हैं। परिवहन से संबंधित, मानव बस्ती परिवहन संचार पैटर्न से संबंधित टोपोग्राफी शीट के अंदर पूरा आपका दे रखा है। ये पूरा टॉपिक चौथी यूनिट के अंदर आपके रहने वाला है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक 5वीं यूनिट के अंदर दे रखा है आपके जरीब और फीता सर्वेक्षण, चैन एंड टेप सर्वे आपके दे रखा है। उसका क्या इंपॉर्टेंस है और उसके उपकरण कौन कौन से होते हैं और उसकी 2 विधियां कौन कौन सी हैं, और उससे आपको फील्ड के अंदर जाकर आपको शीट तैयार करनी होती हैं। तो आपके 2 मेथड दे रखे हैं,
खुली माला रेखा विधि और बंद माला रेखा विधि। इसके द्वारा आपसे क्या बनाई जाएगी, शीट बनाई जाएगी। और इससे संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, RLC है कि एक प्रैक्टिकल ज्योग्राफी बुक आती हैं, आपको मैटर वहाँ से उठाना हो तो। इसके अलावा मॉक हाउस की आती हैं, इसके अलावा बहुत से राइटरों की बुक आती हैं, लेकिन सबसे बेस्ट यदि मैं रिकमेंडेड करना चाहूँगा तो डॉक्टर JP शर्मा की बहुत ही शानदार बुक आती हैं। उसकी लैंग्वेज बहुत ही आसान है, जिससे आप सारे टॉपिकों के बारे में विस्तृत रूप से आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बुक को सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो ये थी आपकी प्रैक्टिकल BA B.Ed फर्स्ट ईयर से संबंधित, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से संबंधित पूरी जानकारी। आशा करते हैं आपको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से मिली होगी। तो इस तरीके से, और आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के जो पेपर किस तरीके से बनाए जाते हैं और कैसा एग्ज़ाम, किस तरीके से आपका पेपर लिया जाता है और कौन कौन से क्वेश्चन उसमें डाले जाते हैं, बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन उससे जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ हो सके। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।